हेलो गाइस, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज की हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र। मानव में आखिर पाचन कैसे होता है, इसके संबंध में ये डायग्राम बना है। बेटा यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम लिख रखे हैं ताकि जब मैं आपको लेक्चर समझाऊंगा तब बाद में आप इस एंजाइम को लिख करके अपनी जो नोट्स है वो तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, इन्हें मत देखिए, आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद ये ऊपर वाले पोर्शन पर मुंह देख रहे हैं, ये ग्रसिका लिखा है, ये आमाशय, नीचे अग्नाशय, ये क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत कहते हैं, बृहदांत्र जिसे बड़ी आंत कहते हैं, गुदाद्वार, पित्ताशय और यकृत। ये डायग्राम आप बना लीजिए, इन्हीं की हमें जरूरत पड़ने वाली है। बेटा ये जो हमारा मुख है, ये जो मुख से ये जो नली निकल के आ रही है, जो नली नीचे आ रही है, ये नीचे तक जो फैली हुई है गुदाद्वार तक, इसे आहार नाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। 8 से 10 मीटर की होती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम सीखते हैं पाचन आखिर क्या है। पाचन तो बच्चों जो भी चीज हम लोग खाते हैं, तो चूंकि जैसे रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये बड़े बड़े अणुए हैं। ये बड़े बड़े अणुए सीधे तो हमारी कोशिकाओं में अवशोषित हो नहीं सकते, क्योंकि ये बड़े जटिल और अविलेय अणु है। तो उन जटिल अविलेय अणुओं को एंजाइमों की उपस्थिति में सरल, छोटे और विलेय घटकों में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। ये था पाचन। अगर सीधी सी बात में सीखें आप, तो जटिल और अविलेय अणुओं का सरल और विलेय अणुओं के रूप में विघटित करना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की उपस्थिति में ये विघटन करने की क्रिया पाचन कहलाती है। और पाचन करने के लिए बहुत सारे सिस्टम भाग लेते हैं। मुंह, आमाशय, अग्नाशय, बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर भाग लेते हैं। उन्हीं को संपूर्ण को मिला के कहते हैं मानव का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होने वाली है मुंह। पाचन तंत्र में सबसे पहले आप लिखेंगे मुंह। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? जब भी हम भोज्य पदार्थों को मुंह में, हमारा पाचन बच्चों मुंह से ही शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं कि पेट में आके पचता है। ठीक है, तो जैसे हमारे मुंह में भोजन आता है, तो भोजन आने के बाद उसे हम अपने दांतों की सहायता से क्या करते हैं? चबाते हैं। तो चबाते चबाते हमारा भोजन जो है वो लसलसा हो जाता है, क्योंकि उसमें लार मिल जाती है। लार जो है कहां से निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है। लार ग्रंथियों से निकलती है, मुंह में होती है, जीभ के नीचे लार ग्रंथियां, जिसे लाला ग्रंथि भी कहते हैं। लार ग्रंथियों से लार स्त्रावित होता है, जिसके अंदर टाइलिन नामक एंजाइम होता है। टाइलिन को एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है, तथा साथ ही साथ लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है, जो कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया का विघटन करता है। इतनी चीज आप मुख के अंदर लिखेंगे। बच्चों आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब खेलते हैं, जब छोटे बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, तो जमीन में यदा कदा खेलते रहते हैं, तो कभी कभी मिट्टी पत्थर उठा के मुंह में भर लेते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों के मुंह से लार बहुत ज्यादा निकलती है। बड़े बच्चों के में नहीं निकलती, क्योंकि बड़ा बच्चा जानकार हो गया है कि हमको खराब चीजों को नहीं खाना है। छोटे बच्चे कुछ भी मुंह में भर लेते हैं, तो उन्हें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उन्हीं बैक्टीरिया को विघटित करने के लिए ज्यादा मात्रा में लार स्त्रावित होती है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और वो उस गंदगी जो भी उठा के मिट्टी वगैरह खाया है उसके बैक्टीरिया को विघटित करता है। ये थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज था। अब बच्चों ये जो हमारा भोजन है, ये ग्रसिका से होता हुआ नीचे उतरता है। ये बेटा ये यहाँ से जो आपके नीचे नली जो दिख रही है, इसे ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आपकी हेडिंग होगी ग्रसिका। आप हेडिंग बनाएंगे ग्रसिका, तो आप लिखेंगे ग्रसिका का मुख्य कार्य मुंह में उपस्थित भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का है। ग्रसिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, तथा इसमें जो भोजन है वो भोजन क्रमानुकुंचन गति के द्वारा नीचे आमाशय में पहुंचता है। क्रमानुकुंचन का मतलब थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा। ऐसा नहीं तुमने मुंह में खाया, मुंह से थोड़ा बिल्कुल सीधा तेजी से आया और जाके पेट में आमाशय में गिरा तो हमको दर्द महसूस हो। ऐसा नहीं है कि तेरा फटाफट फटाफट आमाशय में गिरता जाए और आपको दर्द महसूस होता जाए, तो ऐसा कतई नहीं। क्रमानुपंचन गति थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आके वो आमाशय में गिरेगा, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कब आके आमाशय में आपका भोजन गिर गया। अब बच्चों अब हमारी हेडिंग बनने वाली है आमाशय।
अब आपकी अगली हेडिंग क्या बनेगी? आमाशय। बेटा आमाशय जो है ये पाचन तंत्र, मनुष्य का पेट भी कहलाता है। आमाशय मनुष्य का पेट भी कहलाता है और इस हिस्से पर बच्चों जो भोजन आता है वो भोजन लगभग 4 घंटे तक ठहरता है। कितनी देर तक ठहरता है? 4 घंटे तक ठहरता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से HCl स्त्रावित होता है, पेप्सिन स्त्रावित होता है तथा म्यूकस स्त्रावित होता है। HCl क्या करता है? जो हमारे भोजन में जटिल पदार्थ आ गए, जैसे मान लीजिए आपने मांस वगैरह खाया है, उसमें हड्डी आ गई, मछली खाया तो कहीं कांटा ही चला गया, तो वो जो जटिल पदार्थ है उसे HCl क्या करता है? गला देता है। फिर फटाक से दिमाग आएगा कि सर जी HCl अगर इतना हार्ड है वो हड्डी को गला देता है तो हमारे आमाशय को क्यों नहीं गलाता? तो बच्चों जठर रस से हमारा एक म्यूकस, जिसे बलगम भी कह सकते हैं, म्यूकस स्त्रावित होता है। ये इसकी दीवारों पर एक लेयर जमा लेता है, इस प्रकार एक लेयर जमा लेता है जिस कारण HCl का प्रभाव इन आमाशय की दीवारों पर नहीं पड़ता। ठीक है। साथ ही साथ उसमें पेप्सिन भी पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है? उस भोजन में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। 4 घंटे के बाद यहां से भोजन अब हमारा बिल्कुल सीधे कहां पहुंचता है? आमाशय लिखने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे? अगली हेडिंग होगी हमारी क्षुद्रांत। क्या होगी? क्षुद्रांत, जिसे छोटी आंत कहते हैं। अब आमाशय से 4 घंटे के बाद, लगभग 4 घंटे के बाद भोजन हमारा आमाशय से होता हुआ ये छोटी आंतों में, यहां पर छोटी आंतों में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत को भोजन के अवशोषण का मुख्य केंद्र माना गया है। मतलब भोजन में जितनी भी चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जितनी भी चीज है उनको वही छोटी आंतों में अवशोषित होना है। तो क्या मैं बता रहा हूं? क्षुद्रांत आप हेडिंग बनाएंगे, बनाने के बाद आप लिखेंगे कि आप आमाशय से हमारा भोजन कहां पहुंचता है? क्षुद्रांत में पहुंचता है। क्षुद्रांत जो है वो भोजन में उपस्थित घटकों के अवशोषण का मुख्य केंद्र है या मुख्य भाग है। यही छोटी आंतों में भोजन में पाए जाने वाले जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी का वहां पर पाचन होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? बहुत सारे एंजाइम, ये जो ऊपर से उतर रहे थे ना आपके यहाँ से, बहुत एंजाइम यहाँ पर उपस्थित है। तो वो एंजाइम धीरे धीरे सक्रियता उनकी खत्म हो जाती है। वो जो फैट, जो हमारा नीचे भोजन में जो फैट उपस्थित है, फैट जो है वो बड़े बड़े गोलक या बड़े बड़े गोलिकाओं के रूप में होते हैं और उनको वो एंजाइम क्या पचा नहीं पाता। तब फिर क्या होता है? ये जो हमारा पित्ताशय, यकृत में यहाँ जो पित्ताशय है ये पित्त रस स्त्रावित करता है और पित्त रस कहाँ पर पहुंचता है? क्षुद्रांत में आता है। जैसे ही क्षुद्रांत पे पहुंचता है तो वो इन बड़ी बड़ी वसाओं की, जो वसा, भोजन में जो वसा है उन वसाओं को तोड़ने का कार्य करने लगता है और साथ ही साथ फिर जितने भी एंजाइम अभी उपस्थित थे वो सबके सब सक्रिय हो जाते हैं। एवं साथ ही साथ इस क्षुद्रांत में अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्रवेश करता है। क्षुद्रांत में अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्रवेश करता है और अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है तथा लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को पचाने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ जब समस्त प्रक्रियाएं हो जाती हैं तब इसका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, वसा अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और इनमें छोटी आंतों में इन सभी का अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत के अंदर उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। वो उंगली जैसे प्रवर्ध जो है उस भोजन में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल को अवशोषित करके अंदर की ओर खींचता है और वो जैसे अंदर की ओर पहुंचता है तो पूरे ब्लड से हमारे शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं में वो प्रवेश कर जाता है। इसके बाद जो अवशेष पदार्थ है वो हमारे बृहदांत्र में पहुंचेगा। तो बेटा क्षुद्रांत आपका कंप्लीट हुआ। फिर आप लिखेंगे बृहदांत्र। बृहदांत्र में आप लिखेंगे अब क्षुद्रांत से आया मटेरियल या क्षुद्रांत से आया मटेरियल या पदार्थ बृहदांत्र में पहुंचता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत से आए हुए पदार्थों में जो जल आदि की मात्रा है और उसमें कुछ और पदार्थ जो हैं उन सभी को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद अब वो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों में बदल जाता है और वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे गुदा द्वार से होकर बाहर कर दिया जाता है। यही था बच्चों मानव का पाचन तंत्र। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।